हवाओं ने मुझे कई बार निराश करने की कोशिश की, हवाओं ने मुझे कई बार निराश करने की कोशिश की, लेकिन मैं वो पक्षी बन गया जिसने ऊंचाई पर उड़ना सही समझा। जी हाँ दोस्तों, मैं मुकेश चौधरी, प्रतिभा सैनिक एकेडमी सीकर से, और आज एक ऐसे ही बच्चे से मिलवाऊंगा आपको जिसने वास्तव में ही ऊंचाई पर उड़ना ही सही समझा। एक ऐसा बच्चा जो क्लास 6 में सैनिक स्कूल में सिलेक्ट होता है, लेकिन किसी वजह से, पारिवारिक मजबूरियों की वजह से वो स्कूल ज्वाइन नहीं कर पाता है, लेकिन पेरेंट्स के आशीर्वाद से, विश्वास से और बच्चे के जिद, जुनून और जज्बात से आज वो बच्चा अपने सपने को साकार कर रहा है, क्लास 9th में सिलेक्शन लेकर के। और वो बच्चा कोई और नहीं है, मेरे साथ खड़ा हुआ एक नौजवान जिसका नाम है दिव्यांश जालोरा, जो जोधपुर से है। और ये बच्चा 9th क्लास में सिलेक्ट हो चुका है सैनिक स्कूल में और चित्तौड़गढ़ ज्वाइन करने के लिए जा रहा है। पहली जो अलॉटमेंट लिस्ट आई है उसमें इसका नाम आ चुका है। कल सुबह बच्चे का मेडिकल है और ये सैनिक स्कूल को ज्वाइन करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। साथ में पेरेंट्स हैं, मम्मी है मिसेस दीपिका जी, और पापा भी है। और आप देख सकते हो तीनों के चेहरे, मम्मी देखे कितनी खुश है, पापा कितने खुश हैं, क्योंकि माँ बाप एक सपना पालता है कि यार बच्चे को कहीं अच्छी जगह भेजना है, कहीं अच्छी जगह पढ़ाना है, अच्छी जॉब दिलवानी है। और जब वो बच्चा माँ बाप के सपने पूरे करता है तो चेहरे पे खुशी तो बनती ही है। तो सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, आपको बहुत धन्यवाद। और बच्चे तेरे को भी भाई बहुत हमारी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। आगे बढ़े इस वीडियो में, उससे पहले मैं हमारे एक बहुत ही मजबूत फैकल्टी सुरेंद्र जी पूनिया को बुलाना चाहूंगा, जो बच्चे का एक मान सम्मान करेंगे साफा पहना करके। पूनिया जी आइए एक बार। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है पूनिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए सर, आप ये मेरे पास आइए इधर। ठीक, तो दोस्तों अभी पेरेंट्स से बात करेंगे और जानेंगे एकेडमी के बारे में, बच्चों के किस तरीके की तैयारी से जो हम यहाँ पर करवाते हैं बच्चों को, पेरेंट्स उससे कितना सेटिस्फाइड है। तो मैडम और सर, मैडम आप बताइए, व्हाट डू करते क्या मैडम आप? Exactly, sir. I'm also a teacher. So you are a teacher? Yes, sir. Okay. At Jodhpur. तो आप जोधपुर से हैं? You are a teacher. What do you teach, ma'am? I'm teaching English. English पढ़ाते हैं. Exactly. So, madam, how easy or difficult it was to take the decision that I should get my son admitted in the academy like Pratibha Sainik Academy in Sikar, because you are from Jodhpur? Yes, sir. Actually, sir, there was a dream in my son. He want to go to army. Okay. एंड उसको आर्मी ज्वाइन करना था, उसका ड्रीम था। जब वो छोटे से था, मम्मा आई वांट टू ज्वाइन आर्मी, मुझे सैनिक बनना है। बच्चे का ड्रीम होता है, जैसे इसका ड्रीम था हमारा। Okay. तो वी सर्च लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशन इन जोधपुर। हमने वहाँ जोधपुर में बहुत सर्च किया, बट वी वर नॉट सेटिस्फाइड बिकॉज दे आर डूइंग अ बिजनेस। ओके, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि वहाँ तो सिर्फ बिजनेस चल रहा है? यस सर, फॉर 6 months ही ज्वाइन दैट इंस्टीट्यूट एट जोधपुर। वहाँ हमने बच्चे को ट्राई करवाया था, तो उस बच्चे को OMR शीट फिल करना नहीं आया। OMR शीट फिल करना नहीं आया। अच्छा, उसका तो पूरा पेपर ड्रॉप हो गया, छूट गया, बिकॉज मम्मा मुझे OMR शीट फिल करनी नहीं आती थी। अच्छा, एक बच्चा तैयारी करता है और बच्चे को OMR शीट तक भरना नहीं सिखाया जा रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि ये एक विडंबना है, आयरनी है। ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए। हालांकि वी कैन नॉट क्रिटिसाइज एनीबॉडी, बट आई थिंक दैट इट शुड नॉट बी डन बाय द एकेडमीज और बाय द फैकल्टीज ओवर देयर। चलिए मैडम, तो फिर आप वहां से जोधपुर से यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर भी आई थिंक नंबर ऑफ अकेडमीज आर देयर इन दिस सिटी एज वेल। सो आपने प्रतिभा सैनिक अकेडमी को क्यों चुना, वो थोड़ा बताइए। सर, वन ऑफ आवर वेल विशर दे टोल्ड अस कि इस एकेडमी के अलावा आपको मैं कहीं नहीं लेकर जाऊंगा, बिकॉज यहाँ पे जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो आपको कहीं नहीं मिलने वाला। उनका नाम क्या मैम? रमेश जी सर। रमेश जी हैं। यस सर। अच्छा, एंड his son is also got admission in RIMC देहरादून। ओके, उनका बच्चा RIMC में जा चुका है एकेडमी की वजह से, और वो आपको यहाँ लेकर के आए। यस सर। तो पेरेंट्स का जो विश्वास है। यस सर, एंड वी आर फीलिंग थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने हमें आपके एकेडमी का नेम सजेस्ट किया, बिकॉज यहाँ के जो टीचर्स का जो एंकरेजमेंट हमने देखा, टीचिंग को लेकर, स्टडीज को लेकर, जो बच्चों के ऊपर वो हार्डवर्क करते हैं,
वी आर वेरी हैप्पी टू सी दैट सर। हाँ मैम, मेरा यही क्वेश्चन था कि भी जो, क्योंकि मेन तो फैकल्टीज ही होते हैं, मैनेजमेंट का अपना रोल Yes, है, लेकिन sir. फैकल्टीज का रोल बहुत बड़ा हो जाता है। बहुत तो ज्यादा। यहाँ के टीचर्स के बारे में एक बार थोड़ा खुल के बताइए, क्या कहना चाह रहे हैं आप, मतलब कितना क्या सेटिस्फाइड हैं आप? सर वी आर वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट ऑफ माय सन। और वो रिजल्ट हमें कैसे मिला? बिकॉज ऑफ द फैकल्टी ऑफ द प्रतिभा सैनिक एकेडमी। और यहाँ के जो सर है, हमें ऐसा लगता नहीं कि यहाँ हम आते तो हमें ये नहीं लगता हम एकेडमी आए हैं। ये हमें घर जैसा लगता है, जैसे दैट इज आवर वन मोर हाउस, जो हमारा एक अलग घर जो होता है, जैसे वहाँ एक बच्चा वो घर छोड़ के यहाँ आया है। ओके। वहाँ जो घर में हम जो टेक केयर करते हैं वो बच्चे की टेक केयर यहाँ होती तो पेरेंटल केयर बच्चे को मिल रही है यहाँ यस पे? सर। और वो यहाँ की फैकल्टी मेंबर से मिल रही है, हमने देखा है। आप पूनिया सर ले लीजिए, इंग्लिश के वाले सर आप हैं, मैथ्स में हैं। वी आर वेरी हैप्पी। अजय सर, ऑल मेंबर्स, ऑल फैकल्टी मेंबर्स, जो जिनके हार्डवर्क से आज हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिला है हमारे बच्चे का। तो दोस्तों पेरेंट्स we are खुश very है बच्चों के grateful. साथ, टीचर्स जो हैं उनके साथ काफी खुश पेरेंट्स लग रहे हैं, और पेरेंट्स को लग रहा है कि द स्टूडेंट्स आर गेटिंग पेरेंटल केयर इन दिस एकेडमी। सो मैडम, एक और क्वेश्चन है मेरा, जैसे हमारे ये बच्चा को इंग्लिश मीडियम का है, यस सर। कुछ एकेडमी ऐसी भी हैं कि जो सिर्फ हिंदी मीडियम के बच्चों को पढ़ाते हैं, इंग्लिश मीडियम की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। इवन कुछ एकेडमीज तो ऐसी है जो इंग्लिश सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ाते, इंग्लिश मीडियम वालों को तो क्या ही पढ़ाएंगे। तो आप जब यहाँ पर आए, इंग्लिश मीडियम का आपका बच्चा है, आज 9th क्लास में, हमारे पास तो सिर्फ इंग्लिश मीडियम ही चल रहा है 9th क्लास में, वो इसलिए चल रहा है क्योंकि बच्चा वहां जाएगा तो इंग्लिश में ही पढ़ाई उसकी होगी, इसलिए चलो 6th क्लास का बच्चा हम हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों चलाते हैं, लेकिन 9th क्लास में हम सिर्फ इंग्लिश मीडियम इसलिए चलाते हैं। और अगर कोई बच्चा हिंदी मीडियम का भी आया है तो वहां पर हम उसको इस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, उसकी स्पोकन इंग्लिश लगा लीजिए, चाहे उसकी ग्रामर की बात करें या कोई भी बात है, ताकि बच्चा अपने आप को एडजस्ट कर पाए, अकोमोडेट कर पाए उन बच्चों के बीच में। तो आप कितने खुश हैं अपने बच्चे को लेकर के कि क्या हमने जो कमिटमेंट आपसे किए थे वो यहाँ पर मिले? सर 100 नहीं बोलूंगी, 200% रिजल्ट हमें मिला है। मैं यहाँ के लिए अप्रिशिएट करने के लिए मेरे पास वर्ड्स नहीं है। जो हमने ट्रस्ट किया है आप लोगों पे, तो हमें उसका रिजल्ट हमें 100 नहीं 200% मिला है। तो आप और जो सर यस सर, फैमिली इन्वायरमेंट मिला है हमें यहाँ पे। सर आपका क्या मैसेज है उन पेरेंट्स को, क्योंकि आप क्या करते हैं सर? मेरा ज्वेलरी बिजनेस है। आपका बिजनेस है जोधपुर में? ठीक है, जोधपुर में आपने फिर बच्चे को यहाँ छोड़ा। अच्छा सर, ये बताइए, आपका एक बिजनेस है, आप यू आर अ बिजनेसमैन, मैडम इज अ टीचर, और बच्चे को आपने सोचा कि यार आर्मी में भेजना है आगे, ये प्लान कहाँ से बना आपका, कैसे जनरेट हुआ ये? नहीं सर, एक्चुअल में मेरा प्लान नहीं था बच्चे को भेजने का। अच्छा। बच्चे का खुद का मन ही था कि मुझे आर्मी में जाना है, तो इसकी फीलिंग देखते हुए मैंने कहा नहीं, एक डिसीजन लेना है कुछ अच्छा सा जो ये आगे अच्छे से तैयारी कर सके। तो उसके लिए वो रमेश जी सर ने मुझे बताया था, तो उस हिसाब से फिर मैं यहाँ पे प्रतिभा सैनिक एकेडमी में आया हूँ, और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा बच्चा आज ऊंचाई तक गया। और ये सब और भी बहुत से एकेडमी से आए थे, ये जो सब मिला है, ये सारा यहाँ के फैकल्टी एनवायरनमेंट जो भी मिला है हमको, ये सारे यहाँ के फैकल्टीज से मिला है हमको। सपोर्टिव, बहुत यहाँ पे सपोर्ट जो है, टीचिंग की जाती है बहुत अच्छी टीचिंग है। मैं सभी पेरेंट्स से यही कहना चाहूंगा, अगर आप अपने बच्चे का भविष्य बनाना चाहते हैं या बच्चे का किसी का भी मन है कि वो आर्मी में ज्वाइन करना चाहता है, तो उसको आप यहाँ प्रतिभा सैनिक एकेडमी सीकर में लेके आइए और 100% आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सर की बातों का अगर मैं थोड़ा सा समराइज करूं तो एकेडमी के बारे में तो बताया ही, लेकिन देखिए एक पेरेंट्स का सपोर्ट, पापा बिजनेसमैन है, मदर टीचर है, लेकिन बच्चे ने कहा आई वांट टू ज्वाइन इंडियन आर्मी, आई वांट टू ज्वाइन इंडियन आर्मड फोर्सेस, और उन्होंने पूरा सपोर्ट किया, ठीक है बेटे। लेकिन देखिए बेटे ने भी वो करके दिखाया है, एक कदम बढ़ा दिया उस दिशा में। तो ये एक्चुअली पेरेंट्स का सपोर्ट और बच्चे का जुनून जब मिलते हैं तो कोई भी इतिहास रचा जा सकता है, और टीचर्स का साथ मिल जाए तो सोने पर सुहागा हो जाता है, आइसिंग ऑन केक हो जाता है। हमारे यहाँ एक जुझारू फैकल्टी, मैं उनको बोलूंगा, श्रीमान सुरेंद्र जी पूनिया जी। पूनिया जी, क्यों लोगों को प्रतिभा सैनिक एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए, अपने बच्चों को यहाँ क्यों पढ़ाना चाहिए, वो थोड़ा आप कैमरे की तरफ देख के बताएं। सर देखो, प्रतिभा सैनिक एकेडमी में फर्स्ट ऑफ तो अपन लोग ये देखते हैं कि एकेडमिक जो है, उस एकेडमिक के साथ साथ अपना जो मैनेजमेंट टीम लगी हुई है, उस मैनेजमेंट टीम का मेन रोल होता है सर। स्टडी अपन लोग बच्चों को करवा रहे हैं, स्टडी के साथ साथ उन पेरेंट्स को अपन लोग किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज सर, आपको ये भी ज्ञात होगा कि
कल इन बच्चों का मेडिकल है, मेडिकल करवाने के लिए पूरी प्रतिभा सैनिक अकेडमी की टीम अपनी झुंझुनू भी जा रही है और चित्तौड़गढ़ भी जा रही है, ये बड़ी बात है दोस्तों। पूरी टीम। ठीक है, और पेरेंट्स के साथ में ये नहीं कि अपन लोगों ने बच्चे को सिलेक्ट करवा दिया और बच्चों को बस डॉक्यूमेंट्स देके अपन लोगों ने विदा कर दिया कि ठीक है बेटा जाओ आप सिलेक्शन एडमिशन करवा लो। अपन लोग भी फैमिली टर्म्स भी उन पेरेंट्स के साथ जोड़ते हैं और कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स ही जो होता है, चाहे किसी भी चीज की डॉक्यूमेंट्स की कमी रहे, अपन लोग खुद उन पेरेंट्स के साथ खड़े रहते हैं कि सर हम लोग इस डॉक्यूमेंट्स को अपन लोग रेडी करेंगे। ठीक है, और तो वो पेरेंट्स का हमारे साथ सपोर्ट भी बना हुआ है कि सर जब भी हम आपके सामने आएंगे, आपके पास आते हैं, तो आप हमेशा चाहे रात को देख लो चाहे दिन में देख लो, कभी भी हम आपको कॉल करेंगे, आप हमारे लिए हमेशा तैयार रहते हो। तो पुनिया जी आप ये कहना चाह रहे हो जैसे LIC की एक टैगलाइन है कि जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, तो आप कहना चाह रहे हो सिलेक्शन के पहले भी और सिलेक्शन के बाद भी पूरी टीम। देखो सर बड़ी बात है सर, देखिए बड़ी बात है कि पूरी टीम बच्चों को मेडिकल जहाँ इनका होना है वहाँ लेकर के जा रही है। बहुत बड़ी बात है सर, ये पूरी फैकल्टी से साथ में चल रही है हमारे। बहुत इमोशनल सपोर्ट है, एक मोटिवेशन बच्चे को रहती है यार कि मेरे गुरु, मेरे टीचर, मेरे मेंटोर मेरे साथ हैं। और सर आपको एक चीज का और पता होगा कि सबसे ज्यादा जो बच्चे हैं फर्स्ट काउंसलिंग में, वो जहां तक संभावना है प्रतिभा सैनिक अकेडमी के ही चित्तौड़गढ़ जा रहे हैं। टोटल बच्चे बताइए। टोटल बच्चे फर्स्ट काउंसलिंग में अपने पास में 48 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, जो ऑल इंडिया की सैनिक स्कूल जो है उनमें अपने जाएंगे। और सबसे ज्यादा जो बच्चे अपने पास में चित्तौड़गढ़ जा रहे हैं, चित्तौड़गढ़ में अपने पास में 16 बच्चे, 16 हाँ 16 बच्चे 6+9 दोनों में जा रहे हैं। जो दिव्यांश अपने सामने खड़ा है वो बच्चा अपना 9th में जा रहा है। और झुंझुनू की यदि अपन लोग बात करते हैं, राजस्थान की बात कर रहे हैं अपन लोग अभी, और झुंझुनू की यदि अपन लोग बात करते हैं तो झुंझुनू में अपने पास में 9 बच्चे जा रहे हैं। ओके। बाकी ऑल ओवर इंडिया की यदि अपन लोग बात करते हैं तो 48 बच्चे अपने क्या है फर्स्ट लिस्ट में फर्स्ट काउंसलिंग में आ चुके हैं। और बाकी संभावना है सर अब की बार बहुत बड़ी बात है फर्स्ट काउंसलिंग 72 के अराउंडिंग अपने बच्चे सैनिक स्कूल में पढ़ेंगे, प्रॉपर सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल की भी सर बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो आप ये कहना चाह रहे हैं स्कूल की बात कर रहा हूँ कि 72 बच्चों के अराउंडिंग अपना जब पांचों लिस्ट अपनी कंप्लीट हो जाएगी तो 72 बच्चे जाएंगे। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि तहलका मचाया अब की बार है। हाँ देखो सर वही चीजें, चलिए साल दर साल रिजल्ट को बेहतर बनाने का नाम ही प्रतिभा एकेडमी है। अब सबके जज्बात सुने, सबकी बातें सुनी, लेकिन जिसकी वजह से आज ये बातें हो रही हैं, एक बार क्यों ना उसी से भी कुछ दो बातें कर ली जाएं। तो दिव्यांश तू थोड़ा बता बेटा, अपने बारे में कुछ बता, एकेडमी के बारे में बताओ, जो तुम्हारे मन में आ रहा है, क्या फीलिंग्स है एकेडमी को लेकर के, सिलेक्शन को लेकर के, और घर में कैसा क्या माहौल है वो सब बताओ, और कैमरे की तरफ देख के बताओ। एकेडमी में यहाँ पे जो सर है, फैकल्टी है यहाँ की, वो बहुत ही फैमिलियर है, घर जैसा व्यवहार है, और पढ़ाई सबसे अच्छी यही लगी मेरे को। जोधपुर में भी करा था पर वहाँ पे बस अच्छे से नहीं पढ़ाया था, टाइम पास हो गया वहाँ पे। हाँ। अच्छा, फिर एक बाहर रहते हैं तो खाने की भी रहती है कि भी खाना कैसा? खाना यहाँ का बहुत अच्छा है। फिर हॉस्टल फैसिलिटी, रूम, बाथरूम, बहुत क्लासरूम क्लीन है, नीट एंड क्लीन है, सब हाइजीन का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। चलो ठीक है। दिव्यांशु भाई आपको एक बार फिर से बधाई हो। मैडम आप कुछ और कहना चाह रहे हैं? सर मैं तो यही बोलूंगी, कैमरे की तरफ देखिए। यस सर, मैं आप सबको यही सजेस्ट करूंगी। मैडम you are looking very much happy, elated you are looking, right? I'm telling you truth. I'm feeling very happy because my son got admission, will get very soon, he will get admission in Sainik School Chittor, and very proud of him and thankful to all the faculty members of Pratibha Sainik Academy because of their hardworking and environment, because of the positive environment my son got this achievement, and really very thankful to say these words ki sir कि I don't have any words. Your words are failing you to praise Pratibha Sainik Academy. के लिए words नहीं है। और I suggest कि if anybody want that कि their child should be get admission in Sainik School, तो you must come to Pratibha Sainik Academy. और यहाँ पे जो आपके बच्चे को गाइडेंस मिलेगी, पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलेगा, आपको इतने अच्छे टीचिंग मेंटोर्स मिलेंगे, उसका कंपैरिजन आपको कहीं नहीं होगा। In fact, we are getting many calling from other academies also.
कि आप यहाँ आ जाओ, हमारा ये है, हम ये कंसेशन दे देंगे, बट वो सब फेक है। जो यहाँ पे रियलिटी है वो मैं आपको एक्सप्रेस करके बता चुकी हूँ। एज अ मैडम पेरेंट्स आपको वी आर एक चीज फीलिंग और हैप्पी। पता चली होगी कि आप जहां भी एकेडमी में घूम के आएंगे, विजिट करके आए होंगे, सबसे ज्यादा फीस स्ट्रक्चर प्रतिभा सैनिक एकेडमी का लगा होगा। ठीक है, आपने कभी इस चीज के बट बारे सर में ऐसा विचार कुछ किया भी था नहीं क्या? है सर, ऐसा कुछ ये है कि मैं सीकर में कहीं पे भी कोई भी फैकल्टी में नहीं घुमा हूँ, सिर्फ आपके यहाँ पे ही आया हूँ डायरेक्ट। नहीं, जैसे आप लोगों ने जोधपुर में भी विजिट किया था। जोधपुर में विजिट किया था सर। हाँ। और जोधपुर में हमको समझ में नहीं आया। सर तो चीज पैसा का इट डजंट मैटर सर, जो है नॉमिनल, यहाँ पे चीज हमें मिल रहा है। आज बच्चे को इतना फैमिली एनवायरनमेंट मिल रहा है, टीचिंग में बच्चे को पॉजिटिव मिला है, इतना अच्छा टीचिंग मेंटोर्स मिले हैं। आज आपने हाइजीन का आपने पूछा बच्चे से, उसने बोला हमारा सब क्लीनिंग है। आप जाके खाने का देखिए, जो भी है बच्चे को, जो उसमें भी कोई भी चीज हम लोग, सर हम भी यहाँ पे आते हैं तो हम भी यहीं पे मेस में खाना खाते हैं, बहुत अच्छा खाना है। बहुत बहुत क्लीनिंग है, बहुत टेस्टी है, इनफैक्ट खाना बच्चों के लिए बहुत हेल्दी खाना है। चलिए, तो पेरेंट्स खुश, बच्चा खुश और टीचर्स खुश, एकेडमी खुश, मैनेजमेंट खुश, सब खुश। और अब जो भी बच्चा दोस्तों आपके है, परिवार में है, अड़ोस में है, पड़ोस में है, जिसका मन है सैनिक स्कूल की तैयारी करने का, मिलिट्री स्कूल की तैयारी करने का, तो आप क्विक डिसीजन लें, बच्चे को यहाँ छोड़ें। सिलेक्शन तो निकाल के लेके जाएगा ही जाएगा, आपके चेहरे पर वो खुशी लाएगा ही लाएगा। जैसे मैडम ने डिस्काउंट पे ध्यान नहीं दिया, एकेडमी पे काउंट किया, यानी कि विश्वास किया, बिलीव किया, और विश्वास पे एकेडमी खरी उतरी है। आपके भी साथ ऐसा ही होगा यदि आप यहाँ पर बच्चे को एडमिट कराते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।